बज चुकी है चुनावी रणधीरी, अब होने वाला है शंखनाद। पिच रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। करूं स्टार्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएसएन 7 न्यूज़। मैं हूं अजीत सिंह और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं मेरठ कैंट विधानसभा से, चाहे वो भाजपा से प्रत्याशी हो, समाजवादी से हो, गठबंधन से हो, आम आदमी पार्टी है और ओवैसी साहब भी आ चुके हैं। और आपको बता दें चंद्रशेखर आज़ाद की भी पार्टी है। कई हर लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो आपको बता दें यहाँ पर गठबंधन से हमारे साथ है मैम मनीषा अहलावत जी, मेरठ कैंट विधानसभा से। तो हम मैम से जानेंगे कि किस तरह से मैम जब क्षेत्र में जा रही है तो जनता क्या अपनी समस्या उनके सामने रख रही है और जनता के विचार उन तक किस तरह से वो पहुंचा रही हैं और क्या समस्याएं जो लगातार क्षेत्र में बनी हुई हैं, जो मौजूदा विधायक नहीं करा पाए, लोगों के काम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो किस तरह से उन चीज़ को देख रही है। नमस्ते। नहीं, मेरा तो ये पहला चुनाव है, लेकिन मेरे पिताजी लड़ चुके हैं 2007 में, तो राजनीति का अनुभव है मुझे। देखिए, मैं हमेशा से एक जागरूक नागरिक रही हूँ, तो मुझे लगता है कि राजनीति यानी पॉलिटिक्स चुनाव पे नहीं शुरू होती है, चुनाव पे आके तो ख़त्म होती है। ये शुरू होती है हमारी सोच से, हमारे घरों से। तो मैं जहाँ भी रही हूँ हमेशा एक जागरूक नागरिक रही हूँ। अपने मुझे राजनीतिक अधिकार का ज्ञान रहा है और मैं हमेशा उन अधिकारों के लिए लड़ी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी राजनीति में आई हूँ, मैं हमेशा से राजनीतिक रही हूँ, पॉलिटिकल जिसे कहते हैं। लेकिन अभी चुनाव लड़ने का मौका मिला क्योंकि पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं, बल्कि मैं कहूँ कि डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था, नोटबंदी, तब से हमारे देश की जनता, कभी कोई वर्ग कभी कोई वर्ग, दमन का शिकार हुआ है, त्रस्त है। और उसके बाद इस सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं वो भी देश को एक अंधकार की तरफ ढकेल रही हैं। आप देख सकते हैं कि महंगाई कहाँ जा रही है, बेरोज़गारी। तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं और जिससे कोई भी संवेदनशील अगर है तो उनको लगेगा कि हमें कुछ करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि बदलाव कैसे आएगा, राजनीति इतनी भ्रष्ट क्यों है। लेकिन फिर ये सोचा कि अगर हम भी शिकायत ही करते रहेंगे और खुद सामने नहीं आएंगे तो कौन लाएगा बदलाव। तो यही सोच के मैं आगे आई हूँ कि बदलाव खुद से शुरू होता है। जी, देखिए, सीट तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैं उस तरह का विश्लेषण नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आपको मेरठ कैंट का बताती हूँ कि यहाँ इतिहास रचा जाएगा। जनता में खुशी की लहर है क्योंकि आप महिला हैं और आप महिला सशक्तिकरण को लेके मतलब आपको बता दें, और जो महिला है वो बहुत खुशी की लहर में जी। तो बहुत अच्छा क्षेत्र में मिल रहा है। हमने सर्वे भी किया है तो आपका पॉजिटिव मामला जा रहा है सारा। तो आपके मुद्दे क्या हैं, क्या मतलब मेन चीज़ों किस चीज़ों पर देखिए, सबसे पहले तो हमारी गठबंधन की सरकार आएगी तो उसमें आते ही जनता को राहत देने का पहले काम किया जाएगा। एक मैं कहूँगी कि एक मलहम लगाने का काम किया जाएगा। तो 300 यूनिट बिजली फ्री और 9-10 लाख भर्तियाँ 6 महीने के अंदर भरने की तैयारी है। पेंशन बहाल होगी और कोरोना काल में जो अपने 2 साल गंवा चुके हैं, खासकर जो परीक्षार्थी पेपर लीक और इन्होंने क्या क्या नहीं किया, तो उनको भी एक संविधान दिया जाएगा कि उनकी डेडलाइन ना निकले और करियर बेकार ना हो। और महिलाओं को आरक्षण सरकारी नौकरी में 50%, तो शुरुआत तो होगी। ये सारे और भी बहुत हैं, किसानों के लिए भी है और व्यापारी के लिए भी है, हर वर्ग के लिए, युवाओं के लिए जैसे कि नौकरियां खोली जाएंगी और रोज़गार के नए अवसर, 1 करोड़ रोज़गार पैदा किए जाएंगे निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र में मिलाकर। और
मेरठ कैंट की मैं बात करूं तो एक विधायक होने के नाते मैं क्षेत्र में घूमी हूं, तो अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सड़कों का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये हाईवे की बात करते हैं, लेकिन जो सड़कें आम जनता यूज़ करती है, मान लीजिए आपको अपने घर से ऑफिस तक, काम तक जाना है या बाज़ार जाना है, वो सड़कें नदारद हैं। तो हाईवे पर तो अडानी अंबानी के ट्रक दौड़ेंगे, बस उनके लिए तो बढ़िया हाईवे चमकाए जा रहे हैं, लेकिन जनता के दरवाजे के आगे का गड्ढे हैं, गड्ढे में सड़क है, कहीं तो सड़क ही नहीं है। मेरी विधानसभा में इसमें 10 गांव भी आते हैं, 8-10, और कुछ गांवों में सड़कें हैं ही नहीं, पानी की निकासी नहीं है, नालियां टूटी पड़ी हैं, और कचरा निवारण का कोई सिस्टम नहीं है। तो प्लास्टिक है वो तो यहीं रहेगी और इकट्ठी होती रहेगी। तो ये है सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, सुरक्षा, मैं कहूँगी एक आम जन के लिए ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और मैं इन पर फोकस करूँगी इस विधानसभा में। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये बदलाव का समय है, ये चुनाव बहुत अहम है, और मेरे जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, मुझे इस विधानसभा में उतार के, और मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उस जिम्मेदारी को, उस चुनौती को स्वीकार किया। अब जिम्मेदारी आपकी है कि 10 फरवरी को आप किस प्रत्याशी को वोट देते हैं, और वो मेरठ कैंट क्षेत्र की तकदीर बदल सकता है। इस शहर को हम बहुत सुंदर बना सकते हैं। मेरा सपना है कि हम इसे सिटी ब्यूटीफुल बनाएं, इसको इतना विकसित करें कि ये एक आदर्श विधानसभा मानी जाए, ना केवल हमारे प्रदेश में बल्कि देश में। तो मैं चाहूँगी आप मेरा साथ दें इस सपने को पूरा करने में, और हम सब मिलकर मेरठ कैंट को एक सुंदर शहर बना सकते हैं। तो 10 फरवरी को आप नलके के बटन पर अगर वोट करेंगे तो आप इस सपने की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।